वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पिवट टेबल को यूज़ करना सीखेंगे। पिवट टेबल क्या होता है, क्यों यूज़ किया जाता है और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पिवट टेबल एंड सिंपल टेबल। पहले तो ये हम आपको बता दें कि जो हमारा सिंपल डाटा या सिंपल टेबल होता है वो हमारा एक कंप्लीट डाटा या कंप्लीट रिकॉर्ड होता है, और जो पिवट टेबल है वो हमारा समराइज्ड डाटा होता है या ऑर्गेनाइज्ड डाटा होता है, जिसमें हम अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक डाटा को सेट कर सकते हैं और रिक्वायर्ड डाटा को सिंपल डाटा से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जो सिंपल टेबल है वो एक फिक्स्ड डाटा का टेबल होता है, और जो पिवट टेबल होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। उसको हम रीअरेंज कर सकते हैं, रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने डाटा और रिकॉर्ड्स को। तो आगे चलते हैं। पहले हम ये सिंपल जो टेबल है इसका थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दें कि इस वक्त जो हमारे पास ये डाटा अवेलेबल है इसमें क्या चीज़ है। ये मंथ का कॉलम है, उसके बाद प्रोडक्ट सेल्समैन का नेम है एंड यूनिट सोल्ड, यूनिट प्राइस एंड सेल है। जनवरी के महीने में जो भी प्रोडक्ट सेल हुई है वो कौन कौन से सेल्समैन ने सेल की है और क्या उसकी क्वांटिटी या यूनिट सोल्ड की है उसने, एंड उसकी यूनिट की प्राइस क्या है और टोटल सेल जो है वो उसकी कितनी है। अब हम इसमें पिवट टेबल को यूज़ करना शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा ये जहन में रख लें कि पिवट टेबल में जो भी आप टेबल यूज़ करना चाहेंगे सिंपल टेबल, उस टेबल में कोई भी रिकॉर्ड रो या कॉलम में कोई सेल जो है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। ये जहन में रखिएगा, जो भी आपका सिंपल डाटा है जिसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं पिवट टेबल में, उसमें आपका कोई भी डाटा सेल कॉलम हो या रो हो वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। सारे ही जो है ना वो फिल होने चाहिए रिकॉर्ड से। तो शुरू करते हैं। पिवट टेबल के लिए हमें कर्सर जो है वो इस सिंपल टेबल के अंदर रखना है, ताकि जो है ना वो पिवट टेबल का ऑप्शन हम यूज़ कर सकें। इंसर्ट के मेनू में जाएंगे, इंसर्ट के मेनू में ये लेफ्ट पे पिवट टेबल का ऑप्शन है, इसको जब क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, जो हमसे ये मालूम कर रहा है कि वो टेबल कौन सी है जिसको पिवट टेबल में कन्वर्ट करना है। ये एक रेंज है जिसको ये टेबल 2 के नाम से इसमें सेव कर रहा है खुद, लेकिन हम रेंज को खुद भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसने ये रेंज खुद ब खुद सिलेक्ट कर लिया है, और नीचे एक ऑप्शन है कि जो पिवट टेबल नया क्रिएट हो वो न्यू वर्कशीट में क्रिएट हो या एग्जिस्टिंग वर्कशीट में क्रिएट हो। तो हम इस पिवट टेबल को एग्जिस्टिंग वर्कशीट में क्रिएट करना चाहते हैं, ताकि हम साइड बाय साइड इसका डिफरेंस भी चेक करते रहें। देखें, एग्जिस्टिंग वर्कशीट के नीचे अगेन ये हमसे पूछ रहा है कि वो कौन सी लोकेशन है जहाँ पे ये पिवट टेबल जो है वो इंसर्ट हो। हम इस ऑप्शन पे क्लिक करके इसको लोकेट कराएंगे कि पिवट टेबल जो नया इंसर्ट हो वो यहाँ से हो। फॉर एग्जांपल ये इस जगह से। ठीक हो गया, इसको वापस करके ओके करते हैं। तो ये देखें, ये एक एम्प्टी पिवट टेबल हमारे सामने आ गया है, और राइट साइड पे इसका डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। इस डायलॉग बॉक्स में अगर आप गौर करें कि पहले से ही वो कॉलम हेडिंग्स आ गए हैं जो हमारे सिंपल टेबल में मौजूद थे। उसको सिलेक्ट करने करके इसने कॉलम हेडिंग्स जो है ना इसमें शो कर दिए हैं। इसके नीचे ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि फिल्टर्स, कॉलम्स, रोज एंड वैल्यूज। फॉर एग्जांपल हम कॉलम्स में रखना चाह रहे हैं मंथ को। ये देखें, ये कॉलम में मंथ आ गए, एंड सेल्समैन जो है वो हम रोज में रखना चाह रहे हैं। ये सेल्समैन जो है ना वो 3 सेल्समैन है, ये रोज़ में आ गए। एंड हम चाहते हैं कि इनके यूनिट सोल्ड जो है वो हम वैल्यूज़ चेक करना चाहते हैं। तो ये देखें, ये हर सेल्समैन ने किस महीने में कितने जो है ना वो यूनिट्स सेल किए हैं वो टोटल इसमें आ गए हैं। अब इसमें सारी ही प्रोडक्ट्स के जो है ना वो सेल हैं। फॉर एग्जांपल लैपटॉप है, मोबाइल है, क्लॉथ्स हैं, तो जितने भी हैं उनके ये सेल इन्होंने सामने आ गए कि 11 प्रोडक्ट्स की जो है ना वो यूनिट्स की सेल की है इस सेल्समैन ने, इस तरीके से 8-2, और ये जनवरी में। और यहाँ पे ये भी हमें आ गया कि जनवरी के महीने में टोटल सेल कितनी हुई है। एंड लास्ट में देखें कि फर्स्ट सेल्समैन जो है इसने इन 6 मंथ्स में टोटल कितने यूनिट्स सेल किए हैं। तो देखिए, ये सब टोटल और ग्रैंड टोटल आ गए हैं। ये भी ऑटोमेटिकली इस पिवट टेबल का एक अच्छा एडवांटेज है कि मुख्तलिफ जो है ना वो टोटल्स और सब टोटल्स जो है ना ये भी हमें कैलकुलेट करके देता है। और इसके साथ अगर हम चाहते हैं कि कुछ टोटल्स या सब टोटल्स में गायब हो जाएं, या जो हम शो कराना चाहते हैं वो हों बाकी ना हो, डिज़ाइन के मेनू में आकर हम ग्रांड टोटल्स में आते हैं। ग्रांड टोटल में अगर ऑफ फॉर रोज एंड कॉलम्स में कर देंगे, टोटल जो ग्रांड टोटल है वो शो नहीं करेगा, ये गायब हो जाएगा। लेकिन अगर हम कोई
फॉर एग्जांपल रोज ओनली का जो है ना वो ग्रांड टोटल शो कराना चाह रहे हैं, तो ये रोज का ग्रांड टोटल शो कर देगा। और हम चाहते हैं कि रोज का ना हो, रोज का ऑफ कर देते हैं और ऑन कर देते हैं कॉलम्स का, ये कॉलम्स का जो है ना वो ग्रांड टोटल आ जाता है। तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना वो पिवट टेबल में अवेलेबल है। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अच्छा, इसको हम चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यूनिट सेल को रिटर्न करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये भी चीज़ देखें कि इस वक्त रोज़ में जो है वो सेल्समैन है और कॉलम्स में मंथ है। हम चाहते हैं कि मंथ जो है वो, क्योंकि ये मंथ ज़्यादा है और सेल्समैन कम है, तो हम इसको फॉर एग्जांपल दूसरे शेप में करना चाह रहे हैं कि सेल्समैन को हम मूव करेंगे कॉलम्स में और मंथ को हम मूव कर जाते हैं रोज़ में। तो ये देखें, ये इस तरीके से आ गया। देखिए कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि हमारा वही डेटा जो है ना वो विद इन सेकंड्स जो है ना वो जो है ना वो लुक उसका चेंज हो गया, लेकिन डेटा रिमेन सेम। इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं कि जो हमने यूनिट सोल्ड है ये हम शो नहीं कराना चाहते हैं, तो इसको हम डिसेबल कर देते हैं। यूनिट प्राइस या सेल टोटल हम देखना चाह रहे हैं, टोटल सेल जो है ना वो इनकी कितनी है सेल्समैन की मंथ वाइज। तो ये देखिए ये मंथ वाइज सेल भी आ गई कि इस सेल्समैन जो है ना जनवरी में टोटल कितनी सेल की है और इस सेल्समैन ने कितनी की है, और टोटल जो है ना वो इनकी सेल कितनी है हर सेल्समैन की। एंड अगर हम चाहते हैं कि हर मंथ की सेल जो है वो भी शो हो जाए, तो अगेन आपको पता है कि ग्रांड टोटल में ऑन फॉर कॉलम्स ओनली करेंगे तो कॉलम्स सिर्फ ओनली आ जाएगा, रोज करेंगे तो रोज ये आ जाएगा। व्यूअर्स, आप जैसे जानते हैं कि जो पिवट टेबल है ये समराइज्ड डाटा होता है। इसमें समराइज्ड डाटा की अगर हम डिटेल भी देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें कि जनवरी में ये सेल्समैन जो है आमिर ने, इसने 3625 की सेल की है। और अगर हम इसकी डिटेल देखना चाहते हैं तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करेंगे तो एक और नई शीट खुल जाएगी इस शीट के लेफ्ट पे, और इसकी डिटेल आ जाएगी कि इसने क्या क्या सेल किया है और कितनी जो है ना इसने सेल की है जनवरी के मंथ में। इसी तरीके से अगर आप फॉर एग्जांपल देखना चाहते हैं कि कौन से सेल्समैन ने कितनी सेल की है और किस मंथ में की है, तो जिस पे भी आप डबल क्लिक करेंगे उसकी डिटेल, ये समराइज डाटा है, और अगर आप उस वैल्यू को डबल क्लिक करेंगे तो उसका डिटेल्ड डाटा भी आ जाएगा, एक नई शीट इंसर्ट हो जाएगी। डबल क्लिक करेंगे एक नई शीट इंसर्ट होगी और उसमें उसका डिटेल आ गया कि इस सेल्समैन ने कौन से मंथ में किस प्रोडक्ट की कितनी सेल की है। यहाँ पे एक चीज़ नोट फरमा लें कि जब भी हमारा कर्सर जो है वो पिवट टेबल के अंदर होगा तो पिवट टेबल के ऑप्शंस इस तरफ, ये राइट साइड पे डायलॉग बॉक्स जो है ना वो आ जाता है, और ऊपर जो है ना ये इसके मेनू में भी एक इजाफी मेनू आ जाता है, डिज़ाइन का मेनू, जो पिवट टेबल के डिज़ाइन के लिए होता है। अगर हम अपना कर्सर जो है वो पिवट टेबल के आउटसाइड कहीं प्लेस कर देते हैं तो ऊपर देखें कि ये डिज़ाइन का मेनू भी गायब हो जाता है और राइट साइड पे ये डायलॉग बॉक्स जो है वो पिवट टेबल का वो भी गायब हो जाता है। यहाँ पे एक चीज़ नोट फरमा लें कि ये जो कॉलम हेडिंग्स हैं और कॉलम हेडिंग्स और रो हेडिंग्स हैं, यहाँ पे ये कुछ सिंपल नज़र नहीं आ रहे हैं कि कॉलम हेडिंग्स में क्या चीज़ है और रो हेडर्स में क्या चीज़ है। अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से समझने के लिए करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, जब हम कर्सर को इसमें पिवट टेबल के अंदर सेट करेंगे तो डिज़ाइन मेनू आ जाएगा। डिज़ाइन मेनू में आप यहाँ पे रिपोर्ट लेआउट में करंटली ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में शो कर रहा है, लेकिन जब हम इसको आउटलाइन फॉर्म में शो करेंगे तो ये कॉलम हेडिंग्स भी आ जाएंगी और रो हेडिंग्स भी आ जाएंगी। ये देखें, पहले यहाँ पे देखें ये कॉलम हेडिंग्स था, अब ये जो सेल्स मैन है उनका जो है ना वो हेडिंग आ गई और ये मंथ्स आ गया। इस तरीके से हम इनकी कॉलम हेडिंग और रो हेडिंग को चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखें कि जैसे हमने कर्सर इसके पिवट टेबल के अंदर रख दिया है तो ये डिज़ाइन के ऑप्शंस में ये बहुत सारे डिज़ाइंस भी आ गए हैं। हम चाहते हैं कि ये जो कलर हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है इस टेबल का, इसको भी चेंज कर दें, या हम इसके बहुत सारे और ऑप्शंस हैं, डिज़ाइनिंग ऑप्शंस हैं, उनको भी सेट करके हम पिवट टेबल पे अप्लाई कर सकते हैं जो भी हमें सुइटेबल लगे। ये देखिए ये बहुत सारे मल्टी कलर्स भी अवेलेबल है, इनको हम क्लिक करके यूज़ कर सकते हैं पिवट टेबल में। ये सिंपल टेबल में भी होता है और पिवट टेबल में भी इस डिज़ाइनिंग के ऑप्शन में हम इनको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से जो हमने ये डिज़ाइन इस पे अप्लाई किया है, अगर हम चाहते हैं कि रो हेडर्स पे ये डिज़ाइनिंग अप्लाई ना हो तो रो हेडर्स पे हम इसको डिसेबल कर देते हैं। करंटली रो हेडर्स पे कोई भी डिज़ाइन अप्लाई नहीं था, और कॉलम हेडर्स पे अगर हम अप्लाई नहीं करना चाहते हैं इस स्टाइल को तो कॉलम हेडर्स को डिसेबल कर देंगे, अनचेक कर देंगे, तो देखें कॉलम हेडर्स पे नहीं होगा। और अगर हम यहाँ से कोई ऐसा डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये डिज़ाइन हम उठाते हैं और हम कहते हैं कि बैंडेड रो, अल्टरनेट रोज जो हैं उस पे जो है ना ये अप्लाई हो जाए, बैंडेड रोज,
देखिए ये अल्टरनेट रोज पे ये डिजाइनिंग अप्लाई हो जाते हैं। इसी तरीके से बैंडेड कॉलम्स में, अल्टरनेट कॉलम्स में डिजाइनिंग अप्लाई हो जाए तो ये अल्टरनेट कॉलम्स में डिजाइन अप्लाई हो गई। लेकिन यहाँ पे चेक करें कि कॉलम हेडर्स में जो है ना वो ये अप्लाई नहीं हो रही है। हम कॉलम हेडर्स को चेक कर देंगे तो कॉलम हेडर्स पे भी डिजाइनिंग अप्लाई हो जाएगी। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको पिवट टेबल समझ में आ गया होगा। जल्दी जल्दी में दोबारा इसका एक रिकैप करते हैं ताकि जो चीज़ें अगर स्किप हो गई हैं या समझ में नहीं आई हैं तो वो भी आपकी समझ में आ जाए। हम इसको आगे मूव करते हैं। इसके साइड में एक और जल्दी में पिवट टेबल इंसर्ट करते हैं जो विद इन फ्यू सेकंड्स जो है ना वो पिवट टेबल यूज़ हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इंसर्ट के ऑप्शन में जाएंगे, पिवट टेबल, इसमें दो ऑप्शंस जो है ना वो हमसे पूछे जाते हैं कि कौन से टेबल को आप पिवट टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम इसको सिलेक्ट करके बताएंगे कौन सा सिंपल डेटा है जिसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं या जिससे हम पिवट टेबल यूज़ करना चाहते हैं। अगर हमारा कर्सर इसके अंदर होता तो इसने खुद ब खुद सिलेक्ट कर लेना था इस डाटा को। दूसरा ऑप्शन जो हमसे ये पूछता है कि कहाँ पे इसको पुट करें, जो एग्जिस्टिंग वर्कशीट में कौन सी लोकेशन पे, तो लोकेशन भी हम इसको बता देते हैं कि ये एग्जिस्टिंग लोकेशन है, यहाँ पे इसको पुट कर दे। हम इसको वापस क्लिक करके ओके कर देंगे तो ये पिवट टेबल इसके साइड में आ जाएगा। आगे चलते हैं। जब हम पिवट टेबल पे क्लिक करते हैं तो इसके मेनू और ऊपर ऑप्शन आ जाते हैं इसके। यहाँ पे हम चाहते हैं कि मंथ वाइज जो है ना मंथ आ जाए रोज में, एंड प्रोडक्ट्स आ जाएं कॉलम्स में, और इसकी जो यूनिट सोल्ड है ये आ जाए वैल्यूज में। अगेन यूनिट सोल्ड ये वैल्यूज में आ जाए। ये देखें कि कौन से मंथ में कौन से प्रोडक्ट्स कितने कितने यूनिट्स जो है ना वो सेल हुई हैं, ये इस तरीके से आ गए हैं। इसको आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट्स को नहीं बल्कि हमने सेल्स मैन को यूज़ करना है, सेल्समैन कॉलम्स में आ जाए तो सेल्समैन वाइज आ गया कि किस मंथ में किस सेल्समैन ने कितने यूनिट्स सेल किए हैं। अगर हम चाहते हैं कि यूनिट्स हमें नहीं चाहिए, सोल्ड कितने किए हैं इसने, हम चाहते हैं कि टोटल इसने सेल कितनी की है, सेल की जो है वो हम वैल्यूज़ में रखेंगे, इतनी सेल इसकी आ गई। तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, इसको आप अप्लाई करें अपने प्रैक्टिस में। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और अगर कोई आपका क्वेश्चन या क्यूरी है तो हमें कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट किया करें। मिलते हैं अगले लेक्चर और अगली वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।